पार्ट 2 की शुरुआत में दिखाते हैं जियान और योरी के बीच का जो भी झगड़ा या मनमुटाव होता है वो दूर हो जाता है और दोनों थोड़े दिन और यहाँ इस विलेज में साथ में रहने का फैसला करते हैं। यानी अब योरी और ज्यादा अपनी मॉम से नाराज नहीं होती और इस बात पर जियान की दोस्त इतना खुश हो जाती है कि वो उस घर का जिक्र कर देती है जिसे जियान योरी को सरप्राइज के तौर पर देना चाहती थी। तो ये सुनकर योरी पूछती है कौन सा घर, तो सुनियंग समझ जाती है कि योरी को उस घर के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए वो जल्दी से अपनी गलती संभालने की कोशिश करती है। लेकिन अब योरी उस घर के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए जैसे जियान वहाँ आती है तो योरी उसे साफ साफ कह देती है कि मैं वो घर देखना चाहती हूँ जो आप मेरे लिए बना रही हो। ये सुनकर जियान अब अपनी दोस्त की तरफ देखने लगती है जो कि अब अपना मुंह बंद करके बैठी हुई थी। देन अब जियान योरी से कहती है कि हम बाद में चलेंगे, लेकिन योरी नहीं मानती। देन ये तीनों विलेज आ जाते हैं। बीच रास्ते में इन्हें तायो मिलता है जो कहता है अगर आप घर जा रहे हैं तो हमें भी राइड दे दीजिए। तो जियान कहती है कि हम घर नहीं कहीं और जा रहे हैं। तो तायो कहता है लगता है आप तीनों कहीं अच्छी जगह जा रहे हो। ये कहकर जबरदस्ती बोयन को लेके कार में बैठ जाता है और कहता है कि हम भी चलेंगे। बोयन तो बहुत एम्बेरस होता है बट अब कर भी क्या सकते थे। खैर देन ये सब उस घर को देखने आ जाते हैं। अभी तक योरी को लगा था कि ये कोई आम सा घर होगा, पर जब जियान कहती है कि ये एक ट्रेडिशनल घर है और लोग तो इसे मेंशन कहते हैं, तो ये सुनकर वो सोचती है कि आखिर इसमें ऐसा खास क्या है। लेकिन वही तायो सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है इस मेंशन को देखकर। लेकिन उसकी बातों से घर के लिए तारीफें कम बेइज्जती ज्यादा लग रही थी। तभी वहाँ जोंगसोक भी आ जाता है अपने कलीग्स के साथ ताकि वो लोग इस घर का नया डिजाइन बना सकें। घर पहुंचकर योरी की टेंशन और बढ़ जाती है। वो सोचती है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतने पैसे और इतना वक्त, क्या उसकी मॉम सच में इसे मैनेज कर पाएगी। ऊपर से जियान का खुद का रेस्टोरेंट खोलने का सपना। योरी को ये सब एक बोझ जैसा लगने लगता है। तब जियान उसे समझाने की कोशिश करती है कि पेपर वर्क हो चुका है, मैं सब संभाल लूंगी और वैसे भी इस तरह का घर मिलना काफी मुश्किल होता है। अब योरी जियान से ये पूछने लगती है कि वो इन सब का खर्चा कैसे मैनेज करेगी, जबकि उसके पास तो कोई जॉब भी नहीं है और उसे योरी के इलाज का अभी खर्चा भी उठाना है। तो जियान बताती है कि मेरे पास सेवरेंस पे और सिक्योरिटी डिपॉजिट है, तुम चिंता मत करो और मेरी दोस्त भी मेरा साथ दे रही है, फिर हम मिलकर वहाँ एक रेस्टोरेंट खोलेंगे। लेकिन योरी को ये बात सही नहीं लगती है कि वो दोनों किसी और के पैसे लें, इसलिए इसी वजह से उन दोनों के बीच झगड़ा होने ही वाला होता है कि बीच में बोयन आके योरी से कहता है कि कल 7 बजे फार्म हाउस आ जाना मेरी मदद करने, और वहाँ से चले जाता है। अगली सुबह दिखाते हैं कि फ्लावर्स का ऑर्डर ज्यादा होता है, इसलिए बोयन के सारे दोस्त उसकी मदद करने फार्म हाउस आते हैं। अब जब बोयन थोड़ा दूर होता है तो सोयन योरी से अचानक कहती है कि मैं बोयन को पसंद करती हूँ और पूछती है कि तुम, तो योरी भी कहती है कि मेरे स्टैंडर्ड्स काफी हाई हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बोयन उनकी बातें सुन रहा है। बट योरी की बात सुनकर सोयन कहती है क्यों, बोयन भी तो एक अच्छा लड़का है ना। तो योरी उससे तंग होकर कहती है कि मुझे पता है तो मैं उसको पसंद करने के बारे में सोचूंगी। ये सुनकर बोयन हंस पड़ता है, लेकिन फिर वहाँ आकर ऐसा एक्ट करता है कि उसे तो उनकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। देन जब बोयन और योरी घर जाने के लिए निकलते हैं तो बोयन रास्ते में अपने काम वगैरह के लिए रुकता है। तब तक योरी एक जगह आकर बैठ जाती है। देन जब बोयन वहाँ आके उसे सामने की तरफ देखते हुए देखता है तो कहता है कि मेरे पीछे आओ। देन वो उसके पीछे पीछे आने लगती है। दोनों पत्थरों पर चलकर नदी को क्रॉस करने लगते हैं, बट एक पत्थर थोड़ा सा दूर होता है, इसलिए योरी थोड़ा टाइम लेकर आगे बढ़ती है। बट बोयन को लगता है कि योरी क्रॉस नहीं कर पा रही है, इसलिए वो उसे हाथ देने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों ही एक पत्थर पर आकर खड़े हो जाते हैं। बट बैलेंस बिगड़ने की वजह से बोयन पानी में जा गिरता है। योरी उसे देख माफी मांगने लगती है तो बोयन सॉरी कहते हुए उसे उठाकर पानी में लाकर खड़ा कर देता है। योरी कहती है क्या तुम पागल हो गए हो? तो वो कहता है नहीं, बल्कि अब तुम बिना डरे इस नदी को क्रॉस कर सकती हो। तो वो कहती है अरे हाँ, मैं तो फालतू ही डर रही थी। देन वो मस्ती मस्ती में बोयन के ऊपर पानी फेंकती है और अब दोनों ही उस नदी में खेलने लग जाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि योरी जब घर आती है तो वो बोयन के साथ बिताए हुए पलों को ही याद करने लगती है। तभी उसे उसकी दोस्त सुख का मैसेज मिलता है कि मर गई क्या, जल्दी मुझसे मिलने
गया। इसलिए अगले दिन जब सनयंग सियोल जाने के लिए निकलती है तो योरी भी उसके साथ सियोल चली जाती है। और यहाँ जियान को भी कंस्ट्रक्शन साइट के लोगों से मिलना होता है, इसलिए वो भी जोंगसक के साथ सियोल जाने के लिए निकलती है। उसने डिसाइड किया होता है कि रास्ते में वो दोनों प्लान डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अगले ही पल वो घोड़े बेचकर सो जाती है और ये देखते ही जोंगसक अपने रुमाल से उसका चेहरा ढक देता है। यहाँ सुक और योरी दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं और हंसी मजाक करने लगते हैं। बट जब योरी सुक को पहली बार अपने ट्यूमर के बारे में बताती है तो उस पल माहौल एकदम भारी हो जाता है और सुक कुछ भी नहीं कह पाती, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर अपनी दोस्त से बोलती है कि जिंदगी को खुलकर जी, चाहे जैसी भी हो, उलझी हुई, गंदी या मजेदार, बस तू जी। बाहर से वो मजबूत बनने की कोशिश करती है, लेकिन जब दोनों गले मिलते हैं तो सुक अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है, जैसे वो दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही हो। देन योरी सुक को बाय कहकर बस में बैठकर वहाँ से चली जाती है। तब सुक अकेले में टूट जाती है और बस स्टॉप पर बैठकर वो अपने पापा को कॉल करती है और रोने लगती है। उसके पापा उसके रोने की आवाज सुनकर घबरा जाते हैं तो सुक उन्हें बताती है कि योरी बीमार है और उसे पछतावा होता है कि उसने पहले मजाक में योरी को जो मैसेज भेजा था मर गई किया, और अब सच जानकर उसके दिल पर बोझ और भी बढ़ जाता है। यहाँ दिखाते हैं कि योरी अपनी मॉम और कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर्स से मिलती है, जहाँ सब जमकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहाँ जोंगसक भी होता है। देन जब जियान बाहर जाती है हैंगओवर सूप लेने के लिए, तब योरी बाकी लोगों से ये जान पाती है कि वो लोग जियान की बहुत इज्जत करते हैं। वो योरी को बताते हैं कि जब उसकी मॉम पहली बार उन सबकी मैनेजर बनी थी तो हर किसी को उनका काम अच्छे से बताया करती थी, जबकि वो वर्कर्स अपना काम अच्छे से जानते थे। अब भाई जियान की पर्सनैलिटी शुरू से है ही बॉसी किस्म की, तो कर क्या सकते हैं, इसलिए हर किसी को जियान पर गुस्सा आता था और सबने उसे अकेला छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, वो सही में काफी टफ है। एक बार जब योरी हॉस्पिटलाइज हुई थी तब भी जियान अपना काम छोड़कर उसके पास नहीं जा सकती थी, जिस वजह से योरी को काफी बुरा भी लगा था। और वो दिन याद करते हुए एक वर्कर बताता है कि जियान तब रोते हुए खाना खा रही थी क्योंकि तब हमें एक वर्क इमरजेंसी भी थी, इसलिए वो हॉस्पिटल उस टाइम नहीं आ पाई थी। लेकिन बाद में उसने काम और योरी दोनों को संभाल लिया था। अब ये सुनकर योरी के दिल में अपनी मॉम के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाती है। देन जब जियान वहाँ ड्रंक होकर लौटती है तो जोंगसक और योरी उसे घर ले जाते हैं और योरी जियान के लिए स्टोर से हैंगओवर मेडिसिन लेने चली जाती है। तब तक जोंगसक जियान को सोफे पर बैठाता है और उसे पानी वगैरह देता है, लेकिन वो तो उसके क्लोज होकर कहने लगती है कि तुम्हारी आंखें अभी भी वैसी की वैसी हैं, अट्रैक्टिव, और तुम अभी भी हैंडसम दिखते हो। ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। ये सुनकर जोंगसक थोड़ा नर्वस हो जाता है, बट देन जियान अचानक सो जाती है। तभी योरी घर आती है और अपनी मॉम को सोए हुए देखकर उन्हें अंदर जाकर सुला देती है। देन बाहर आकर योरी जोंगसक को चाय बनाकर देती है और कहती है कि उसे ये घर बनाने का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी मॉम की जिंदगी बार बार उसके लिए बदल जाती है। उसे लगता है कि ये सब एक बोझ है। ये सुनकर जोंगसक उसे शांति से सच बता देता है कि जियान ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो जीना चाहती है, और सिर्फ जीना ही नहीं बल्कि तुम्हारे साथ जीना चाहती है। देन वो वहाँ से चले जाता है। अगली सुबह जब जियान को होश आता है तो वो सोच कर पागल हो जाती है कि उसने कल रात ड्रंक होकर पता नहीं जोंगसक के सामने क्या क्या हरकतें की होंगी। तभी योरी आकर उसे सजेशन देने लगती है कि उसे अपना कमरा किस तरह से चाहिए और बताती है कि मेरा मन बदल चुका है और अब मैं भी चाहती हूँ कि आप मेरे लिए वो घर बनाओ। ये सुनकर जियान काफी खुश होती है। देन जब जोंगसक उन्हें लेने आता है तब भी योरी घर के डिजाइन में अपनी राय देने लगती है। हालांकि जियान को उसका हर सुझाव पसंद नहीं आता और इन द एंड दोनों में हल्की फुल्की सी बहस हो जाती है। देन दिखाते हैं कि उस घर को रिपेयर करने का काम शुरू होता है और रात दिन एक करके सब जने मिलकर उस मकान को घर बना ही लेते हैं। फाइनली सबकी मेहनत रंग लाती है। देन फिर सब मिलकर फर्नीचर वगैरह सेट करते हैं और घर को मिलकर साफ भी करते हैं। देन इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी हो जाता है, भले ही लाइट्स थोड़ी टिमटिमा रही हो, बट योरी और सभी लोग इस घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। सही में ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। देन योरी अपना रूम आकर देखने लगती है। तब तक सभी वहाँ से चले जाते हैं और जियान और योरी ही घर पर बचते हैं। योरी को खुशी तो बहुत होती है अपना घर देखकर, लेकिन उसे अपनी मॉम की चिंता भी है, क्योंकि जब जियान काम करती है तो अपने आप को उसमें झोंक
देती है, खाने पर ध्यान भी नहीं देती और धीरे धीरे खुद को थका रही है। इसलिए योरी सीधा सीधा कह देती है कि मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी की कद्र करना भी जरूरी है। तभी अचानक योरी अपनी मॉम की तारीफें करते करते उन पर गुस्सा करने लग जाती है, क्योंकि उनके दरवाजे पर दो गुस्सेल कुत्ते आ धमकते हैं। तभी अचानक लाइट्स भी चली जाती है और माहौल और खौफनाक हो जाता है और वो दोनों कुत्ते भी उनकी और तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, जिन्हें आगे बढ़ते देखकर तो योरी और जियान दोनों की ही हालत खराब हो जाती है और ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो गया। बट तभी लाइट्स आ जाती है और उन दोनों के सामने एक औरत आती है जो उन दोनों डॉगीज को सॉसेज दिखाकर दूसरी जगह वो सॉसेज को फेंक देती है और वो दोनों कुत्ते उस सॉसेज के पीछे चले जाते हैं। जियान और योरी को तो समझ नहीं आता कि ये लेडी कौन है, बट जब जियान का ध्यान सूटकेस पर जाता है तब उसे असली झटका लगता है, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं जियान की मॉम है, जो उसे काफी सालों पहले मुसीबत में छोड़कर चले गई थी। यानी योरी की नानी वापस आ गई है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।